उमेंद्र जी, आज आपसे एक लंबी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं बहुत आनंद का विषय है। और मेन जो मुख्य सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, सवाल करने जा रही हूँ कि एक बात ये कई सदियों से हिंदुओं के गले नहीं उतर रही कि हम इतने भारी मात्रा में होते हुए, इतने योद्धा होते हुए, क्या क्या नहीं था इस देश में, और छोटी छोटी टुकड़ियां बाहर से आई और हमको गुलाम करती गई और हम हारे हुए, इतिहास के हम हारे हुए खिलाड़ी हैं। उसके लिए लोग कई किस्म की एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं कि ये शायद कास्ट सिस्टम था, हम डिवाइडेड थे, हम एक दूसरे को बिट्रे करते थे। ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया है कि हम हारे हुए हैं और हार जैसे हमारी नियति बन गई, और फिर गांधी तक ने हमें हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फिर वही दौर एक नए किस्म से चल रहा है पार्टीशन के बाद से। ये जो इतिहास है, कहाँ से ये हार जीत का सिलसिला शुरू हुआ, और क्या हम वाकई हारे हुए हैं कि ये सारा नैरेटिव हमारे खिलाफ मैनेज किया गया है? एक तो ये, और अगर हारे भी जहाँ जहाँ, उसके कारण क्या थे? क्या इसलिए कि ये जो राक्षसी ताकतें आई थी ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर के जीव थे? ऐसे जीवों से आज तक शायद हमें विश्वास नहीं हो पा रहा शायद कि ऐसे जीव भी क्या दुनिया में मनुष्य की शक्ल में जिंदा रह सकते हैं और राज और हुकूमत कर सकते हैं। तो शुरुआत की करते हैं आई थिंक फॉल ऑफ सिंध से। हाँ, वो वहीं से आरंभ हुआ था जी। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि जो दो विषय हैं कि पहली बात तो मैं जिस बात को सिरे से नकारता हूं वो ये है कि हम कभी हारे, क्योंकि यदि भारतवर्ष पर एक दिन भी इस्लाम का पूर्ण एकाधिपत्य हो जाता तो हम हिंदू बचते ही नहीं। इन 10 वर्षों में पर्शिया का ईरान हुआ, 17-18 वर्षों में मेसोपोटामिया का इराक हुआ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपके सामने, आंखों के सामने, विद इन डेकेड्स, ये सब डेकेड्स के अंदर समाप्त हो गई थी। 1400 साल से हम आज 100 करोड़ कैसे हैं? एक तो बहुत सरल सी गणित अगर हम लगाएं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस, आप एक सिंपल सी गणित लगाएं कि 100 करोड़ हिंदू इतने नरसंहार के बाद कैसे हैं आज जीवित, तो तर्क बुद्धि से बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारे पुरखों ने भयानक रक्त रंजित संघर्ष किया था। तो सही है, पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिक सिविलाइजेशन ईरान से फार ईस्ट तक थी और आज हम शायद 20% बचे हैं उसका, जो जिसको हम तो हमने खोई है, वो तो लैंड भी खोई है, लोग भी खोए हैं, एंड बाय सम एस्टिमेट्स nearly 80 million Hindus have been slaughtered। के हिसाब से तो हम 8 करोड़ हिंदू मारे गए। नहीं, मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो 8 करोड़ बैठ के गर्दनें लगा के नहीं बैठे थे कि और काट जाओ। सही बात। वो युद्ध में मारे गए लोग हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए लोग हैं, उनके त्याग और बलिदान के कारण आज सनातन धर्म जीवित है जी। तो ये पूरी की पूरी बात कहना कि हम हारे थे, ये एक बड़ी से बड़ी चालबाजी, जो गोबेल्स का सिद्धांत था कि एक झूठ को आप 100 बार कहें तो वो सत्य बन जाता है। मैं और किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं स्वयं 2 साल पूर्व तक, जब तक मैंने मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास नहीं पढ़ा था, मैं मानता था कि प्रताप जो है वो एक भगोड़े थे, वो एक अति साधारण किस्म के राजा थे, बहादुर थे, लेकिन इतने प्रज्ञावान तो नहीं थे। मेरी मति घूम गई जब मैंने प्रताप का जीवन पढ़ा कि उन्होंने उस समय की कितनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति, इस्लामिक शक्ति अकबर से लोहा लेके उसको दिवेर के युद्ध में पराजित किया। लेकिन असल जो चोट अगर मैं मानूं वो तो ये हुई ना कि मुझे तो दिवेर का नाम ही 2 साल पहले पता चला है। सही बात है। और ये जो भुलाने की बात है, ये तो पोस्ट 1947 का षड्यंत्र है। मैं निवेदन यही कर, क्योंकि फोक मेमोरी में ये सब चीजें जीवित थी। और बात भुलाने की भी नहीं है, मैं तो इसको इरेजर, ये झूठ फैला। देखिए मैं एक सर्जन हूं, मैं मेरे रोगी को मैं ये नहीं कह सकता कि तुझे कोई बीमारी नहीं तो ठीक हो जाएगा। मैं उसका शत्रु हूं अगर मैं ये बात उसे बोलता हूं वो कैंसर का रोग है उसे और वो स्टेज 1 में है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उसे समझाऊं कि भैया अगर इसकी बायोप्सी लेके अगर अपन इसको रेडियोथेरेपी देते हैं तो तू 20 साल आराम से जीवित रहेगा। और यदि उसकी
परिवार की इच्छा, उसकी उसकी स्वयं की जो सुनने, वो जो सत्य सुनना नहीं चाहता, मैं उसे मीठा मीठा बोलूं, नहीं नहीं यार ये तो छाला है, तू ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, दवाई खा। मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ कि यार चलो इसको महीने भर दवाई खिलाते हैं, कमीशनें आ जाएंगी, अपनी सीटी स्कैन का कमीशन आ जाएगा, तो फिर मैं तो शत्रु हूं ना उसका। तो ये जो इतिहासकार और ये जो वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि एज अ फिजिशियन अगर आप सच नहीं बताते क्योंकि आप मीठी बात करना चाहते हैं, वो बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट होगा। यहाँ तो सुनियोजित ढंग से केवल झूठ बोला नहीं गया, इंजेक्ट किए गए वो वायरस जिससे जेनोसाइड हो। बिल्कुल ठीक बात। दे हैव कमिटेड cultural genocide, Yes, civilizational yes. genocide, educational genocide. So that I fully agree. Now let's start with the first. Let me finish that thought process, Sure. the thought line of thought कि किसी प्रज्ञावान व्यक्ति ने कहा है lies have consequences. कोई मैं झूठ बोलूंगा तो उसका परिणाम होगा। आप मेरी तरफ मुंह करके, आपकी पीठ पे क्या हो रहा है, आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी मुझ पर। अगर मैं ही आपको धोखा दे रहा हूं तो आप उसकी कीमत चुकाएंगे। यानी मान लीजिए पीछे से सांड आ रहा है, आपको तो नहीं पता, आपके महेंद्र जी सब ठीक है, मैं कहूं हाँ मधु मैम ठीक है, सब ठीक है, कॉन्सिक्वेंस कौन भुगत रहा है मेरे झूठ का? आप भुगतेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि जिन वामपंथियों ने, जिन तथाकथित इतिहासकारों ने हमें झूठ बोला है, उसका मंतव्य क्या था? उसका मंतव्य ये था कि आपको और हमें हीन भावना से भरा जाए और हमें कैपिटुलेट, समर्पण करवा दिया जाए एक ऐसी निशंस कल्टिश हत्यारी फिलॉसफी के साथ। जेनोसाइडल कल्ट, इस्लाम का एक ही डिस्क्रिप्शन हो। हमारा समर्पण करवा दिया जाए, हमारी बच्चियों की इज्जतें लुटती रहें और हम एक ऐसे हाथी के समान, जो है तो बड़ा बलशाली लेकिन जिसे मदिरा पिला के आपने पटक रखा है, उसको छोटी छोटी चींटियां निबल कर लेंगी, आज नहीं 2 महीने 6 महीने में वो हाथी मारा जाएगा। तो हमारे लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज व्हाई लाइज शुड बी काउंटर्ड एज वेहेमेंटली एज पॉसिबल और इवन मोर एंड देन द वेहेमेंस विद विच दे हैव बीन प्रोपेगेटेड। लाइज अगर सार्वजनिक जीवन में बोली जा रही हैं, प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग झूठा सा समाज हो गए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाई। ये कोई तुकबंदी नहीं थी तुलसीदास जी की। वचन, सारा ट्रेड, सारा का सारा व्यापार, सारा बेटी बहू का रिश्ता, सारा परिवार वचन पे चलता है। तो वचन और वाक सरस्वती का तो शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कह रहे हैं हम, और शब्द ही झूठ बोल रहे हैं। तो जिन्होंने लिखित झूठ कर किया है, अपनी प्रोफेशनलिज्म को बिट्रे किया है, उनको नंगा करके उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चलाना मेरे जीवन का ध्येय है। उन लोगों को एक्सपोज करना मेरे जीवन का ध्येय है। मेरी तो जानकारी मैम देखिए बहुत सीमित है, मैं तो सिर्फ मेवाड़ के महाराणाओं का सत्य इस विश्व तक हिंदुओं समाज के सामने लाना चाहता हूं कि 1100 साल एक परिवार बिना रिसोर्सेस के, बिना धन के, बिना संपदा के, बिना मैन पावर के, 500 आदमी 20,000 की सेना से भिड़ गए। आज वो परिवार कहाँ है? उनके वंशज हैं जिनको कि आपने ये प्रचारित किया यहां पर हमारे समाज में 46 के बाद कि राजपूत हारे थे, झूठ। राजपूत नशा करते थे, अमल का, झूठ। राजपूतों ने अपनी स्त्रियों को सती करवाया, झूठ। तो जब एक समाज पर सतत 300 साल तक ये आक्रमण होता रहेगा तो वो इंट्रोवर्ट हो गए, वो अंतर्मुखी हो गए। नहीं, पर वो लिनियज अभी जिंदा होगी वो तो है, लेकिन मैंने जैसे निवेदन किया, अब एक किसी भी राजस्थान के राजपूत से मिलेंगी तो वो आ गए नहीं उसमें। ही हैज बीन इंट्रोवर्टेड। बोला ठीक है यार, अगर आप लोगों को अपना धर्म का ठेका निभाना है, हमारे पुरखों ने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो उसकी जो ट्रांसजेनरेशनल मेमोरी है और पौरुष था, पौरुष की, वो है तो सही, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि वो पढ़ता तो ये है कि यार हमारे तो पुरखे हारे थे।